हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजाराम रामो पिंपळपल्ले, आदर्श एजुकेशन सोसाइटीज हिंगोलीस इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन 19 मई 2020 से 30 मई 2020 तक रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली की ओर से किया गया है। मैं प्रथमतः शुक्रगुजार हूँ कि रामानुजन कॉलेज न्यू दिल्ली की ओर से को शुक्रिया करना चाहता हूँ। इस कॉलेज ने टीचिंग लर्निंग में न्यू रिसोर्सेस या OER का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इसी बारे में ये FDP का आयोजन किया है सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से और मेरे कॉलेज की तरफ से। मैं वो कॉलेज का शुक्रगुजार हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय कलाओं में से जो कला मानी जाती है इतिहास के बारे में। चित्रकला है, वास्तुकला है, शिल्पकला है या और बहुत सी कला है। उसमें से एक कला है मूर्ति कला। वैसे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में मूर्ति का महत्व बहुत ही है। अन्य कलाओं के समान भारतीय समाज में मूर्ति कला भी अनन्य महत्व है और ये कला प्राचीनतम कला मानी जाती है। यद्यपि पाषाण काल से भी मानव ने या भारतीय संस्कृति में पाषाण उपकरणों का कुशलतापूर्वक से काट छाट कर विशेष आकार देकर पत्थर के टुकड़े से तलाश फलक कर निकालते हुए तकनीक को उसी ज़माने में उन्होंने जो तकनीक चाहते थे वो तकनीक के हिसाब से इस्तेमाल करके मूर्तियों की निर्मित या मूर्तियों का निर्माण किया है। भारत में मूर्तिकला अपने वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो सिंधु संस्कृति या इसे अपन हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, भारतीय या विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति मानी जाती है। इसी संस्कृति की सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व में आई ऐसे इतिहासकार मानते हैं। इस सभ्यता की जो खुदाई डॉक्टर रखालदास बैनर्जी, दयाराम साहनी या अन्य इतिहासकारों ने जो की है, वास्तविक रूप से इस खुदाई में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है लगभग 4000 वर्ष पूर्व की मूर्ति का निर्माण या विकास आज तक भारतीय संस्कृति में मिलता है। भारतीय मूर्तिकला की परंपरा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ होकर उस काल से आज तक भारतीय संस्कृति में मूर्ति की कला या मूर्ति निर्माण हुआ है, होता रहेगा और आज भी चालू। उस ज़माने से अगर प्राचीनतम काल में देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई है। सिंधु सभ्यता के बाद अगर देखा जाए कि भारतीय समाज में सबसे बड़ा अगर कोई शासक है तो वो है मौर्य। मौर्य काल में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में महान गोलाकार पाषाण स्तंभों और उत्कीर्णों से सिंहों की पहली प्रतिमाएँ बनाई गई है। 3री शताब्दी ईस्वी सन पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में स्थापित हिंदू बौद्ध विचारधारा या परंपरा की मूर्तियाँ बनाई गई। आकृतिमूलक मूर्तिकला इस मार्ग की या मौर्य काल में अशोक काल की जो भी काल है ईस्वी सन पूर्व तो देखा जाए तो ईसा पूर्व देखा जाए या 2री-3री शताब्दी में तो व्यापक तरह से फूल फली या बढ़ गई है।
आज तक देखा जाए तो 10वीं सदी तक भारतीय हिंदू सभ्यता, जैन, हिंदू, बौद्ध मूर्तिकला का निर्माण हुआ है। ईस्वी सन के इस 7वें शतक से या सदी से भारतीय में मुसलमानों का आक्रमण मध्य एशिया से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के रूप से वहाँ से गजनी है, घुरी है, या ऐबक, अल्तमश, रजिया, या जो भी कुल खिलजी, तुगलक या मुग़ल काल आता है, उस काल में भी मूर्तिकला बनाई गई, मगर इस्लाम में मूर्ति को मान नहीं दिया जाता है। इस्लाम में मूर्ति अमान्य की गई है। उसी वजह से उस काल में नई मूर्तिकला नहीं बनी, मगर हिंदू मंदिर के निर्माण में, जैन मंदिर के निर्माण में, या बौद्ध विहार के निर्मित में या निर्माण में मूर्तियों का भारी भरकम से उपयोग किया गया है। मेरा ये सब्जेक्ट आज का है भारतीय मूर्तिकला, या प्राचीनतम है, या भारतीय प्राचीन मूर्तिकला में जो भी शैली विकसित की गई है, गांधार एवं मथुरा मूर्तिकला शैली मानी जाती है। उसी तरह भारतीय गुफा में या विभिन्न चित्रकला में मूर्तिकला का उपयोग किया गया है। भारत में अगर देखा जाए तो बौद्ध और जैन या हिंदू तीनों ही धर्म के मूर्ति का निर्माण किया गया है। आधुनिक भारत में भी मूर्तिकला का निर्माण हुआ है। तो मेरा आज का भारतीय मूर्तिकला, प्राचीनतम मूर्तिकला या आधुनिक मूर्तिकला में जो बदल हुए वाला है, या काल सदी में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस के बारे में मेरा कहना है। गांधार या मथुरा शैली, मूर्तिकला शैली जिसे कही जाती है, उस शैली में और आज के मूर्ति निर्मित में बहुत सी अंतर है। उस ज़माने में जो भी साइंटिस्ट, जो भी मूर्तिकार, जो साइंस जानते हैं, वो साइंस के हिसाब से उन्होंने वो मूर्ति का निर्माण किया है। मैं मेरा ये टॉपिक, धन्यवाद, शुक्रिया।